प्यारे बच्चों, पिछले दिन हम लोग जो है कि संयोजन एवं संबंधित तकनीकें यानी कि असेंबली एंड रिलेटेड टेक्निक चैप्टर के अंतर्गत अलाइनिंग, बेंडिंग, फिक्सिंग, ज्वाइंटिंग के बारे में अध्ययन किया था। आज देखते हैं मैकेनिकल ज्वाइंट क्या होता है, यानी कि यांत्रिकी जोड़। मैं आपको बता दूं कि यांत्रिकी यानी कि मशीनों से संबंधित होने इस विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु में उत्पन्न होने वाले प्रभाव तथा बल का अध्ययन करते हैं, तो सब यांत्रिकी कहलाता है। तो यानी कि मशीन से संबंधित जो भी कार्य होता है क्या है, यांत्रिकी है। तो यांत्रिकी के क्षेत्र में किन्हीं दो यंत्रों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जोड़ क्या कहलाते हैं, यांत्रिकी जोड़ कहलाते हैं। ये जो है कि अस्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार से बनाए जाते हैं। ये सस्ते तथा उच्च सामर्थ्य वाले भी होते हैं। इनको जो है कि यांत्रिकी में आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। ये मुख्यतः जो है कि 3 प्रकार के होते हैं, जिससे मैं बनाया हूँ। पहला नकल जोड़, दूसरा पिन जोड़, तीसरा थ्रेडेड जोड़। देखते हैं नकल जोड़ क्या है। तो नकल जोड़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि नकल जोड़ एक द्वारा ऐसे छड़ों को अस्थायी रूप से जोड़ा जाता है जो केवल एक ही अक्ष के ऊपर गति करते हैं, यानी कि एक ही अक्ष पर जोड़ी जानी हो। जैसे एक यहाँ से शाफ्ट निकला हो और यहाँ से कड़ी बना दिया जाता है और इसके बीच में एक दूसरे शाफ्ट को डाल करके यहाँ से एक पिन डाल दिया जाता है। यहाँ से क्या कर देते हैं, पिन डाल देते हैं। क्या बनता है, नकल जोड़ बनता है। ये जो है कि जोड़ संपीड़न बल भी प्रेषित किया जाता है गाइडों को लगा करके। जब गाइड लगाएंगे तब, नहीं तो हमेशा यह तनाव बल प्रेषित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको हम अधिकांशतः साइकिल के चेन की कड़ियों, हैंडपंप, छड़ जोड़ आदि में देखते हैं। पिन जोड़ देखते हैं। पिन जोड़ क्या है, तो पिन जोड़ के बारे में बता दूं कि जैसे जब मशीन के 2 भाग आपस में इस प्रकार से जोड़े जाते हों कि उनके बीच आघूर्ण का कोई स्थानांतरण न हो, तो इस प्रकार के संयोजन को पिन जोड़ कहते हैं। इसका प्रयोग अधिकांशतः कहाँ होता है, तो कपड़ा धोने की मशीन में, सिलाई मशीन में, पंखे आदि में। इससे कि क्या होता है कि एक पत्ती यहाँ पर लगाई गई हो, दूसरी पत्ती इसके ऊपर लगा करके बीच में क्या करते हैं, पिन लगा देते हैं। इस प्रकार से एक पत्ती ये है, दूसरी पत्ती ये है, इसके बीच में क्या कर देते हैं, पिन लगा देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पिन जोड़ बोलते हैं। पिन जोड़ क्या होता है, जो पिन होता है वो धातु का एक गोल टुकड़ा होता है। क्या होता है, गोल टुकड़ा होता है। इसका उपयोग जो है कि हम शाफ्ट के साथ स्प्रैकेट गियर या पुली को फिट करने के लिए भी करते हैं। तो आपके पाठ्यक्रम यानी कि हमारे पाठ्यक्रम में डावेल पिन के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं कि डावेल पिन क्या होता है, यानी कि डावेल पिन। डावेल पिन के बारे में बता दूं कि यह गाइड पिन होता है, या गाइड पिन भी इसको कहते हैं, जो लकड़ी, प्लास्टिक या धातु से बना होता है। इसका यह अधिकतर कटिंग डाइयों में प्रयोग किया जाता है। डावेल पिन डाई के एक भाग में स्थिर रहता है, वह दूसरे भाग को निश्चित स्थान पर आगे के लिए गाइड करता है। जैसे कि ये बना दिया जाए, कुछ इस प्रकार का गाइड डावेल पिन होता है। डावेल पिन मुख्यतः जो है कि 2 प्रकार के होते हैं, समांतर डावेल पिन और एक टेपर्ड। समांतर मतलब दोनों का व्यास क्या होगा, सेम, और टेपर मतलब यहाँ से कम होता हुआ रहेगा। ठीक। थ्रेडेड देखते हैं। थ्रेडेड जोड़ क्या है, तो आपको पता है कि इस जोड़ के अंतर्गत
ऐसे भागों को, दो भागों को जोड़ते हैं जो परस्पर चूड़ियों की सहायता से आधार प्रदान किया गया हो। इसको हम आसानी से खोल कर सकते भी हैं और जोड़ भी सकते हैं। जैसे थ्रेड जोड़ के लिए हम स्क्रू, बोल्ट तथा नट का प्रयोग करते हैं। जो थ्रेडेड जोड़ होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? बोल्ट, स्क्रू, नट। बोल्ट क्या होता है? तो बोल्ट एक ऐसी प्रकार का बड़ा भाग होता है, इसके ऊपर हेड बना होता है और यहाँ पर क्या होती है? चूड़ियाँ कटी होती हैं। नट क्या होता है? नट इसके हेड के समान ही बना हुआ एक धातु का टुकड़ा होता है जिसके अंदर छिद्र होता है, इसके छिद्र में जो क्या होता है? चूड़ियाँ कटी होती हैं। स्क्रू क्या होता है? स्क्रू बोल्ट के समान ही बना हुआ एक धातु का टुकड़ा होता है जो जिसके पूरे सैंक पर, ये हेड है, ये सैंक है, इस पूरे सैंक पर क्या बना होता है? चूड़ियाँ कटी होती है। अंतर दोनों में यही है। बोल्ट और स्क्रू में मेन अंतर यह है कि बोल्ट के पूरे भाग पर चूड़ियाँ नहीं कटी होती है और स्क्रू के पूरे भाग पर चूड़ियाँ कटी होती है। अब देखते हैं सीलिंग क्या है। सीलिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो जोड़े जाने वाली मशीनों या निकायों के मध्य होने वाले लीकेज को रोका जाता है। सीलिंग मतलब सील कर देना, यानी कि रोक देना। इसका मुख्य प्रयोग घूर्णन करने वाले उपकरणों जैसे पंप, मिक्सर, ब्लोअर तथा कंप्रेसर में किया जाता है। ठीक है, अब घूर्णन देखते हैं। टॉर्किंग क्या है? अब साइंस में पढ़े किसी बल की वह प्रकृति जिसके द्वारा वह किसी वस्तु को उसकी अक्ष के परितः घूर्णित कर सकता है, घूर्णन कहलाता है। बोल्ट को कसने या ढीला करने के दौरान घूर्णन क्रमशः बढ़ता और घटता है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।